बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, पशु, पक्षी, जानवर सभी के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो क्या है, आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होती है? यह मीनू है। तो मीनू क्या है? एक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्ची है इसका नाम क्या है? मीनू। तो मीनू क्या हो गया? एक संज्ञा हो वो। मीनू बाजार जा रही है, तो बाजार में क्या है? एक संज्ञा है, क्योंकि वो जगह है ना। किसी जगह के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। उसे पेंसिल और कॉपी लानी है, तो पेंसिल और कॉपी क्या है? वस्तु है। वस्तु के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। दुकान पर नरेश जी खड़े हैं, तो ये नरेश जी है जिनका नाम नरेश है, वो भी क्या है? एक संज्ञा है। उनकी दुकान पर पेन, डायरी, कॉपी आदि सब सामान है, तो पेन, डायरी, कॉपी, दुकान ये सब क्या है? एक संज्ञा है। दुकान के पास एक बकरी भी खड़ी है, तो बकरी भी क्या है? एक संज्ञा है। आपने ऊपर लिखे वाक्य पढ़े, इनमें अनेक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान आदि का नाम आए हैं। ये सभी क्या है? ये सभी एक संज्ञा है। व्यक्ति मीनू, नरेश आदि। वस्तु क्या है? कॉपी, पेन, डायरी, पेंसिल आदि। स्थान क्या है? बाजार, दुकान आदि। और प्राणी क्या है? बकरी। तो ये सभी शब्द क्या है? आपकी संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों के नाम क्या है? शुभ्रा, अभय, दादी। तो ये मम्मी, पापा, नाना, ये सब क्या है? ये व्यक्तियों के नाम है। तो इन व्यक्तियों के नाम क्या है? ये संज्ञा है। इसके बाद ये वस्तुओं के नाम। तो वस्तु हमारी क्या हो सकती है? कंघा, तौलिया, कुर्सी, पंखा, प्रेस, गिलास, मेज, कॉपी, पेन, ये सब हमारी क्या है? ये वस्तुएं है। तो वस्तुएं में बहुत सारी चीजें आती है, वो भी स्पेसिफिक आपके घर में छोटी मोटी बड़ी सब वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? वो संज्ञा है। इसके बाद है प्राणी व पशुओं के नाम, जैसे कि शेर, बकरी, गधा, चीता, भेड़िया, सब क्या नहीं? ये जानवर है। इसके बाद है पक्षियों के नाम, जैसे कि कबूतर, तोता, कोयल, ये सब क्या है? ये सब एक संज्ञा है। कोई भी पशु, पक्षी, जानवर सब संज्ञा में आते हैं। फलों के नाम, पपीता, अनार, अंगूर, सेब, केला, संतरा, नाशपाती, ये सब क्या है? संज्ञा है। सब्जियों के नाम, मटर, आलू, मूली, गाजर, गोभी, सब संज्ञा है। और ऐसे ही कुछ फूलों के नाम भी हैं, जैसे कमल, गुलाब, चमेली, ये सब भी क्या है? ये हमारी संज्ञा है। इसके बाद भवनों के नाम आते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, है ना। तो ये सब भी क्या है? हमारे संज्ञा है। इसके बाद है भावों के नाम, जैसे भाव क्या है? प्रेम, शत्रुता, करुणा, ये सब क्या है? हमारे भाव। तो हमारे भाव के नाम भी जो है वो संज्ञा होते हैं। तो हमने जाना कि संज्ञा का अर्थ है नाम। तो यहाँ हम संज्ञा का अर्थ क्या समझ गए? नाम। संज्ञा का अर्थ जो है वो एक नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, जानवर, पशु, पक्षी का हो, फल, सब्जियों, किसी का भी नाम जो है वो एक क्या है? संज्ञा है। यानी वो नाम किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक अगर किसी को कोई नाम मिला हुआ है जो किसी दूसरे का नहीं है, वो जैसे फल में अनार है, आम है, तो आम को हम आम ही कहेंगे, कोई दूसरी चीज को हम कभी आम नहीं कह सकते। तो वो क्या हो गया? उसका एक नाम दिया गया है। तो जो उसका नाम होता है वो संज्ञा कहलाती है। किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी हर चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राधा, श्याम, या फिर बत्तख, तोता, हाथी, मेज, कुर्सी या ताला, चाबी, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।